जय श्री कृष्ण। आप भगवत गीता के तृतीय अध्याय को सुन रहे हैं। 2 श्लोक एक साथ है और इसका भावार्थ भी एक साथ है। पहले श्लोक 23 सुनेंगे। यदि हम न वर्तेयम जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। श्लोक 24। उससी देयुरी में लोका न कुर्या कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्ता श्यामुपहन्यामिमाः प्रज्ञा। क्योंकि हे पार्थ, अगर मैं किसी समय सावधान होकर कर्तव्य कर्म न करूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे और मैं वर्ण संकरता को करने वाला हूँ तथा इस समस्त प्रजा की नष्ट करने वाला बनूं। इसकी व्याख्या 22वें श्लोक में भगवान ने अनव्य रीति से कर्तव्य पालन की आवश्यकता का प्रतिपादन किया और इन श्लोकों में भगवान व्यतिरेक रीति से कर्तव्य पालन न करने से होने वाली हानि का प्रतिपादन करते हैं। यदि हम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंद्रित, मतलब पूर्व श्लोक में आए वर्त एवं कर्माणि पदों की पुष्टि के लिए यह ही पद आया है। भगवान कहते हैं कि मैं सावधानी पूर्वक कर्म न करूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। परंतु यदि ऐसा मान ले कि मैं कर्म न करूं, इस अर्थ में भगवान ने यहाँ यदि जातु पदों का प्रयोग किया है। अतंद्रितः पद का तात्पर्य है कि कर्तव्य कर्म करने में आलस्य और प्रमाद नहीं करना चाहिए, अपितु उन्हें बहुत सावधानी और तत्परता से करना चाहिए। सावधानी पूर्वक कर्तव्य कर्म न करने से मनुष्य आलस और प्रमाद के वश में होकर अपना अमूल्य जीवन नष्ट कर देता है। कर्मों में शिथिलता यानी कि आलस्य प्रमाद न लाकर उन्हें सावधानी एवं तत्परता पूर्वक करने से ही कर्मों से संबंध विच्छेद होता है। जैसे वृक्ष की कड़ी टहनी जल्दी टूट जाती है, पर जो अधूरी टूटने के कारण लटक रही है, ऐसे ही शिथिल मतलब ढीली टहनी जल्दी नहीं टूटती। ऐसे ही सावधानी एवं तत्परता पूर्वक कर्म करने से कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाता है, पर आलस्य प्रमाद पूर्वक कर्म करने से कर्मों से संबंध विच्छेद नहीं होता। इसलिए भगवान ने 19वें श्लोक में समाचार पद का तथा इस श्लोक में अतंद्रित पद का प्रयोग किया है। अगर किसी कर्म की बार बार याद आती है तो यही समझना चाहिए कि कर्म करने में कोई त्रुटि मतलब कामना आ सकती है, पूर्णता, आलस्य, प्रमाद, उपेक्षा आदि हुई है, जिसके कारण उस कर्म से संबंध विच्छेद नहीं हुआ है। कर्म से संबंध विच्छेद न होने के कारण ही किए गए कर्म की याद आती है। मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। इन पदों से भगवान मानो यह कहते हैं कि मेरे मार्ग का अनुसरण करने वाले ही वास्तव में मनुष्य कहलाने योग्य है। जो मुझे आदर्श न मानकर आलस्य प्रमाद का कर्तव्य कर्म नहीं करते, और मतलब आलस्य प्रमाद के कारण कर्तव्य कर्म नहीं करते और अधिकार चाहते हैं, वे आकृति से मनुष्य होने पर भी वास्तव में मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है। इसी अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि श्रेष्ठ पुरुष के आचरण और प्रमाण के अनुसार सब मनुष्य उनका अनुसरण करते हैं। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। इसका तात्पर्य है कि श्रेष्ठ पुरुष तो एक ही लोक मनुष्य लोक में आदर्श पुरुष है, पर तीनों लोकों में मैं ही आदर्श पुरुष हूँ। मनुष्य को संसार में कैसे रहना चाहिए यह बताने के लिए भगवान मनुष्य लोक में अवतरित होते हैं। संसार में अपने लिए रहना ही नहीं है, यही संसार में रहने की विद्या है। वह संसार वस्तुतः एक विद्यालय है, जहाँ में कामना, ममता, स्वार्थ आदि के त्याग पूर्वक दूसरे के हित के लिए कर्म करना सीखना है और उसके अनुसार कर्म करके अपना उद्धार करना है। संसार के सभी संबंधी एक दूसरे की सेवा करने के लिए है, इसलिए पिता, पुत्र, पति, पत्नी, भाई, बहन आदि सबको चाहिए कि वे एक दूसरे के अधिकार की रक्षा करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करें और एक दूसरे के कल्याण की चेष्टा करें। उसी देयुरुमे रोका न कुर्या कर्म चेदहम। भगवान ने 23वें श्लोक में यदि हम न वर्तेयुं जातु कर्मण्यतः पदों से कर्मों में सावधानी न रखने से होने वाली हानि की बात कही। अब इस 24वें श्लोक में उपयुक्त पदों से
कर्म न करने से होने वाली हानि की बात कहते हैं। यद्यपि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं कर्तव्य कर्म न करूं, तथापि यदि ऐसा मान लिया जाए कि इस अर्थ में भगवान ने यहाँ चेत पद का प्रयोग किया है, इन पदों का तात्पर्य है कि मनुष्य को कर्म न करने में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। माते संगो अस्त कर्मणि। इसलिए भगवान अपना उदाहरण देते हुए कहते हैं कि मेरे लिए कुछ भी प्राप्त न होने पर भी मैं कर्म करता हूँ। यदि मैं जिस वर्ण आश्रम आदि में मैंने अवतार लिया उसके अनुसार अपने कर्तव्य का पालन न करूँ तो संपूर्ण मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाए, अर्थात उनका पतन हो जाएगा। कारण कि अपने कर्तव्य का त्याग करने से मनुष्यों में ताम स्वभाव आ जाता है, जिससे उनकी अधोगति होती है। अधोगच्छति तामसाः। भगवान त्रिलोकी में आदर्श पुरुष है, संपूर्ण प्राणी उन्हीं के मार्ग का अनुसरण करते हैं। इसलिए यदि भगवान कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे तो त्रिलोकों में भी कोई अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेगा। अपने कर्तव्य का पालन न करने से उनका अपने आप पतन हो जाएगा। शंकरस्य च कर्ता श्यामुपहन्यामिमा प्रज्ञाः। यदि मैं कर्तव्य कर्म न करूँ तो सब लोग नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे और उनसे नष्ट होने के कारण मैं ही बनूंगा, जबकि ऐसा संभव नहीं है। परस्पर विरुद्ध जो धर्म, दो धर्म जो रहते हैं वो एक में मिल जाए तो वह शंकर कहलाता है। पहले अध्याय के 40वें और 41वें श्लोक में अर्जुन ने कहा था कि यदि मैं युद्ध करूंगा तो कुल का नाश हो जाएगा। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाएगा। धर्म के नष्ट होने पर संपूर्ण कुल में पाप फैल जाएगा। पाप के अधिक बढ़ने पर कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है और स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। इस प्रकार अर्जुन का भाव यह था कि युद्ध करने से वर्ण संकरता उत्पन्न होगी, परंतु यह भगवान उसके विपरीत बात कहते हैं कि युद्ध रूप कर्तव्य कर्म न करने से वर्ण संकरता उत्पन्न होगी। इस विषय में भगवान अपना उदाहरण देते हैं कि यदि मैं कर्तव्य कर्म न करूँ तो कर्म, धर्म, उपासना, वर्ण, आश्रम, जाति आदि सब में सतत संकरता आ जाएगी। तात्पर्य है कि कर्तव्य कर्म न करने से ही संकरता उत्पन्न होती है। इसलिए भगवान यहाँ अर्जुन से कह रहे हैं, मानो कि तू युद्ध रूप कर्तव्य कर्म न करने से ही वर्ण संकर उत्पन्न करने वाला बनेगा, न कि युद्ध करने से, जैसा कि तू मानता है। इस श्लोक की विशेष बात है। अर्जुन के मूल प्रश्न मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं का उत्तर भगवान 22वें, 23वें, 24वें 3 श्लोकों में अपने उदाहरण से देते हैं कि मैं तुम्हें ही कर्म में लगाता हूँ, ऐसी बात नहीं है। प्रत्युत मैं स्वयं भी कर्म में लगा रहता हूँ, जबकि वास्तव में मेरे लिए त्रिलोकी में कुछ भी कर्तव्य एवं प्राप्तव्य नहीं है। भगवान अर्जुन को इस बात का संकेत करते हैं कि अभी इस अवतार में तुमने भी स्वीकार किया और मैंने भी स्वीकार किया कि तू रथी बने और मैं सारथी बनूं। तो देख, छत्री होते हुए भी आज मैं तेरा सारथी बना हुआ हूँ और इस प्रकार स्वीकार किए हुए अपने कर्तव्य का सावधानी और तत्परतापूर्वक पालन कर रहा हूँ। मेरे इस कर्तव्य पालन का भी त्रिलोकी पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि मैं त्रिलोकी में आदर्श पुरुष हूँ। समस्त प्राणी मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इस प्रकार तुम्हें भी अपने कर्तव्य कर्म की उपेक्षा न करके मेरी तरह उसका सावधानी एवं तत्परतापूर्वक पालन करना चाहिए। जय श्री कृष्ण।